झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS। इस पार्टी पर लाखों युवाओं और महिलाओं की उम्मीदों का बोझ भी है। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन कर युवाओं और झारखंड के लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। दरअसल झारखंडियत की बात कहने वाली, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कहने वाली और यहाँ के जंगल माटी की बात कहने वाली पार्टी, बेबाक अंदाज में इसके बोलने वाले नेता टाइगर जयराम महतो जो इसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात करने का लहजा, उनके बात करने की अलग शैली, लोकल शैली युवाओं को अपनी ओर कनेक्ट कर रही है। इस पार्टी से ये उम्मीद थी कि इस बार विधानसभा के चुनाव में ये किंग मेकर की भूमिका में होगी। उम्मीद की जा रही थी कि इस पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख के करीब वोट लाया है, वैसे ही विधानसभा में इनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। इसके अलावा कई और सीटों पर इनके प्रत्याशी जीत सकते हैं, चूंकि करीब 50 से अधिक सीटों पर यह पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। सब कुछ बेहतर दिख रहा था, लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अचानक से इस पार्टी में दूरियां दिखने लगी है। मतलब ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दरअसल पार्टी के उपाध्यक्ष जो सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन में शामिल हुए, लाठीचार्ज में घायल हुए, रांची लोकसभा से चुनाव लड़ चुके देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली से इलाज कर वापस लौटे। कहा जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो और JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हॉस्पिटलाइज के दौरान भी जयराम महतो से देवेंद्र नाथ की मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली से इलाज कर जब वापस लौटे तो उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज यादव और संजय मेहता भी मौजूद थे। जिस प्रकार से यहां बातें हुई, पत्रकारों के कई सवालों का जवाब इनके पास नहीं था। दरअसल झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा सेंट्रल कोर कमेटी के लिए 25 नामों का चयन हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो हैं। आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ये देखें कि 25 नाम जो सेंट्रल कोर कमेटी में है। दोस्तों, इस नाम में देवेंद्र नाथ महतो नहीं है, संजय मेहता नहीं है, मनोज यादव नहीं है। तो इस सूची के आने के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई कि JBKSS में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सबसे पहले देवेंद्र नाथ महतो रांची में क्या कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उनसे पत्रकारों ने क्या सवाल पूछा, किस अंदाज में वो जवाब देने में असमर्थ नजर आए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये पिछली सरकार को भी देखें, वर्तमान सरकार को भी देखें तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जा करके राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। मनोज यादव जी से आग्रह होगा कि कुछ सवाल है तो सवाल ये है कि सरकार की नीति और तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए आपने। आप दिल्ली गए थे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन ऑफ रहा, आपको मिलने नहीं दिया गया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहां केंद्रीय अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया जाए। इस पर क्या कहें?
देखिए जहाँ मेरा फ़ोन ऑफ रहने की बात है तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फ़ोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची तक में बहुत कोई का ऑन था, लेकिन चूंकि दिल्ली गए थे तो दिल्ली का पहला दिन बहुत तरह का एडमिट का काम होता है, बहुत सारा एड्रेस लिखाना, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं था तो सारा जांच को कराना, तो फ़ोन ऑन के किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फ़ोन हमेशा सुचारू रूप से उनका ऑन था। और जो भी मसला है इसको हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे एक बार। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेबी केसेस में आने के बाद पहचान मिली है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा। देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, उसके अलावा बहुत ऐसा ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था बहुत पहले, उस समय हम लोग लड़ाई लड़े। 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ, और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग JB केसेस बनाए, और JB केसेस आज राज्य का सबसे बड़ा संगठन। इतिहास गवाह है, आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई JB केसेस शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। JB केसेस को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें है, और JB केसेस को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिस या लाठी लिए हैं, कई धारा लिए हैं। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद हुआ है, तो संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेके चले आगे। लेकिन संगठन बने उसी के कोर कमेटी में अब नहीं है, उसी में किसी कमेटी में आप नहीं है, आप तीनों नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो बोल दे रहे हैं कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अध्यक्ष महोदय एक इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का कहीं और मन है तो ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय की बात क्या है? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियाँ लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है, इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के, हम रोगी दुखी लेकर के हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं, हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया, आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, ये सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे इस चीज को। रांची दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंधु सच है। ने कहा गोपनीय इलाज चल रहा था। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आप लोग केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है। उस 25 लोगों में सिर्फ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो उनका नाम है, उसके बाद तो 24 लोग हैं वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं। लेकिन 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं है, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं, क्या जयराम महतो को आप लोगों से डर लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज भैया देखिए, तीनों लोग बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए सर। अरे सब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आके बका रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग, जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से जेबी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेबी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था, आपको मैं जो बोलूँगा वो खाटा खाटी बोलूँगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे,
2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबा रहा, काफी सारी बातें भी आई, लेकिन जो बातें दिख रही हैं आपस में मनमुटाव कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। चुनाव को लेकर सिल्ली में क्या देवेंद्र नाथ महतो फिर से चुनाव लड़ेंगे, यह चर्चा चल रही है कि वहां से अमित महतो को भी टिकट दिया जा सकता है। इस पर देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अब घर घर वो वोटरों के पास जाएंगे और अभियान में लग जाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पार्टी को बनाने में उन्होंने खून पसीना लगाया है। यही बात संजय मेहता भी बोले और मनोज यादव भी बोले। दोस्तों, पार्टी को छोड़ने को लेकर पत्रकारों ने जयराम महतो के हवाले से सवाल भी किया, आपने सुना भी। इससे यह जाहिर हो रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि लगभग 2 महीने का समय है और JBKSS झारखंडियों की नई उम्मीद का नाम भी है। लोग जयराम महतो के नेतृत्व में चाहते हैं कि झारखंड में JBKSS सरकार में एक अहम रोल में नजर आए, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार की बात हो, यहां के झारखंडियों की जमीन की सुरक्षा का मामला हो या झारखंडियत की बात हो, तो वो आसानी से कही जा सके। जिस प्रकार से JMM और आजसू झारखंडियों की हित की बात कहती रही है और झारखंडियत की बात करने वाली पार्टियां रही, लेकिन बदलते समय के साथ JBKSS ने वह स्थान काफी कम समय में बना लिया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जयराम महतो के चाहने वाले उन्हें हर हाल में CM के रूप में देखना चाहते हैं, किंग मेकर की भूमिका में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जयराम महतो सदन में उनकी आवाज को बुलंद करे। यह उम्मीद काफी हद तक सही भी थी और उम्मीद भी की जा रही है कि JBKSS जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन से दूरी बनाकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है, इससे काफी उम्मीदें भी थी कि अगर 5 से 10 सीट भी जीत लेती है पार्टी, तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में नया सवेरा नजर आएगा और एक तरह से कहें तो झारखंड की राजनीति में भूचाल मच जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के वरीय नेताओं में खटपट दिख रही है, ये JBKSS के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि पार्टी अभी नवजात ही है और इस प्रकार से मनमुटाव अगर हुए तो जो उम्मीदें विधानसभा में लेकर पार्टी की हैं कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन से उम्मीदें बढ़ गई हैं, ऐसे में आपसी मनमुटाव और खींचतान का नुकसान भी पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि JBKSS अपने संगठन में जो आपसी मनमुटाव दिख रहा है उसे कितना जल्दी दूर कर पाता है। अगर दूर नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जयराम महतो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो उनके पीछे यह भी माने जा रही थी कि युवाओं की सेना जो बिना किसी लालच और भय के इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर पार्टी में
इस तरह से कमियां नजर आती है, आपसी मनमुटाव नजर आता है, तो निसंदेह इसका नुकसान तो आने वाले विधानसभा में JBKSS को देखना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि JBKSS अपने अंदर जो मनमुटाव के कारण एक बिखरी हुई शक्ति दिख रही है, उसे फिर से कैसे एकजुट करके मुट्ठी के रूप में काम करती नजर आती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टॉपेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे शेयर करें। दोस्तों, इससे हमें ताकत मिलती है और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।